कमिश्नर साहब श्री गणेश भारती जी, मैं आपको एक अखबार के माध्यम से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने स्टेटमेंट दी थी कि राजकुमार का टर्मिनेशन की जांच होगी और भ्रष्ट अधिकारियों पर आप कानूनी कार्रवाई करोगे, लेकिन आपके सतर पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और जिसके चलते भ्रष्टाचार चरम सीमाओं पर पहुंच गया। और एडिशनल कमिश्नर श्री रण देसाई एक सफाई आयोग में आए थे जिसके मैंने तथ्य सबूत दिए थे भ्रष्टाचार के, लेकिन इन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों का समर्थन किया और उनका बचाव भी किया और भ्रष्ट अधिकारियों को पूरा सहयोग भी दे रहे हैं। आदरणीय कमिश्नर साहब, ये रण देसाई जो डेपुटेशन पर आए थे 1 साल के लिए, ये रेलवे विभाग से आए थे और 6 साल के कार्यकाल में इन्होंने मतलब भ्रष्टाचार को पूरी आज़ादी दी और भ्रष्ट अधिकारियों को पूरी छूट दी, लेकिन इन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की। आदरणीय कमिश्नर साहब, ट्रांसफ़र पॉलिसी ये बोलती है कि 3 साल में कर्मचारियों का ट्रांसफ़र होना चाहिए, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी रण देसाई पे भी लागू होती है। इनको 6 साल हो गए और मैं समझता हूँ कि इनका भी ट्रांसफ़र आप करवाएं और इनको इनके विभाग में भेजने की कृपा करें, क्योंकि ट्रांसफ़र पॉलिसी तो इन पर भी लागू होती है। आदरणीय कमिश्नर साहब, मैं आपको दोबारा से याद दिलाना चाहता हूं कि वेस्ट जोन और नजफगढ़ जोन में भ्रष्टाचार चरम सीमाओं पर है और जिसको समर्थन देने में श्री रण देसाई और MHO BK हजारिका दोनों की मतलब छूट दे रखी है इन सुपरवाइज़रों को और अनैतिक ढंग से हाजिरी खूब धड़ाधड़ लगाई जा रही है और जिसके सबूत मैंने आपको पहले भी दिए हैं। आदरणीय कमिश्नर साहब, मैं आपको दोबारा से रिपीट और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि ये अनिकेत सरोई और डॉक्टर दीपक मित्तल और डॉक्टर सौरभ मिश्रा, इन्होंने भ्रष्टाचार को चरम सीमाओं पर पहुंचाया और ये जो अनिकेत सरोई है जिसे अब सेंट्रल जोन दिया गया है, वहाँ पर भी जाके देखो किस तरह का ये गुल खिलाते हैं। नजफगढ़ जोन में तो इन्होंने भ्रष्टाचार चरम सीमाओं पर पहुंचा दिया, लेकिन सेंट्रल जोन में क्या होगा ये मुझे नहीं पता और साउथ जोन का भी क्या असर ये करेंगे डॉक्टर दीपक मित्तल साहब, ये भी आगे देखो कैसे गुल खिलाते हैं ये दोनों जने। मैं ये कहता हूँ कि जो ये अनिकेत सरोई और ये DHO सौरभ मिश्रा ये पूरे DHO नहीं है और इसको DHO का पद दिया जा रहा है, लेकिन इन्होंने भ्रष्टाचार को तो चरम सीमाओं पर रखा हुआ है, फिर भी इनको जोन पे जोन दिए जा रहे हैं, जबकि इनकी सज़ा ये थी कि इनकी डिमोशन की जाए और इनकी डिमोशन की जाए और इनकी जो प्रमोशन है वो भी इनकी रोकी जाए और 6 साल का जो इस डॉक्टर BK हजारिका का कार्यकाल है वो चेक किया जाए और ये अगर आप इस पर कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द नहीं करोगे तो ये जो MHO BK हजारिका है ये कुछ समय के बाद में रिटायर हो जाएंगे और मैं चाहता हूं कि रिटायर होने से पहले इन पर उचित से उचित कार्रवाई करें। और जो श्री रोहता जी हैं 2012 से नजफगढ़ जोन में कार्यरत है, ट्रांसफ़र पॉलिसी इन पर भी लागू होती है, लेकिन ट्रांसफ़र पॉलिसियों पर इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। MHO BK हजारिका के पास में मैं 7 तारीख को गया था। मैंने उनसे पूछा कि सर ये श्री रोहता जी हैं जो 2012 से नजफगढ़ जोन में कार्यरत है, इन पर इनका आप ट्रांसफ़र कीजिए, लेकिन इन्होंने मुझे बिरादरी का एक वो दिया कि ये तो तुम्हारी बिरादरी के हैं, पर मैं समझता हूँ कि इसमें जात बिरादरी कोई नहीं है। इसमें सिर्फ जो कानून होते हैं, जो सरकारी नियम होते हैं, जो कानून होते हैं वो सब पर लागू होता है। जो ट्रांसफ़र पॉलिसी होती है वो सब पे लागू होती है। इसमें जात पात और भेदभाव कहाँ से आ गया? ये मैं समझता हूँ कि MHO BK हजारिका जात पात और भेदभाव इस सरकारी कार्य में ले रहे हैं और शायद मुझे भी दलित समझकर मुझे भी टर्मिनेशन किया गया है। मैं समझता हूं कि इस पर जो जल्द से जल्द जितनी भी जल्द कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो MHO BK हजारिका पे
आप कीजिए। और आदरणीय कमिश्नर साहब, एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, दोबारा से अपील करना चाहता हूँ कि मेरे पास तमाम भ्रष्टाचार के सबूत हैं। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवा लीजिए जिसमें मीडियाकर्मी और ये पत्रकार शामिल हो, और मैं उसमें आपको सारे सबूत दिखा सकूं, इनके खिलाफ़ मैं सारे एविडेंस दिखा सकूं, ताकि इन पर जल्द से जल्द आप कानूनी कार्रवाई कर सको। और इतनी मतलब जो भ्रष्टाचार जो चरम सीमाओं पर इनकी वजह से फैला हुआ है, शायद इसमें कुछ रियायत एमसीडी को मिल सके, और मैं रियायत एमसीडी को मिल सके। और मैं चाहता हूं कि जो ये कर्मचारियों का जो भविष्य को लेकर, मैं चाहता हूं कि कर्मचारियों का जो भविष्य है वो उसमें सुधार होगा, और समय पे कर्मचारियों को सैलरी मिलेगी, समय पे कर्मचारियों का जो एरियल है वो एरियल मिलेगा, समय पे बोनस मिलेगा, कर्मचारियों को समय पे सारी सुविधाएं भी मिलेगी। और 10-10, 12-12 साल से जो हमारे CFW कर्मचारी है, जो कि बहुत ही अच्छी तरह काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों का जो भविष्य बिल्कुल अंधकार में हुआ है, वो सिर्फ MHO BK हजारिका के कारण हुआ और एडिशनल कमिश्नर श्री रणधीर साय की वजह से हुआ है, जो कि आज तक इन कर्मचारियों पर इतना ज़्यादा शोषण किया जा रहा है कि इन कर्मचारियों से तो काम बराबर लिया जा रहा है, और इनको सैलरी समय पे देने के लिए MCD के पास में पैसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब इनसे काम लिया जा रहा है तो इनको समय पे सैलरी क्यों नहीं देते। सैलरी तो देने का प्रावधान हर एक कर्मचारी को दिया गया है, लेकिन उन पर भी ये कार्रवाई नहीं करते, उन कर्मचारियों को ये सैलरी समय पे नहीं देते। मैं समझता हूँ कि जो भी इस भ्रष्टाचार की जो भी आवाज़ उठाता है और भ्रष्टाचार के बारे में जो भी बोलता है, उसको ये बुरी तरह से रोनते हैं एक जगह जोन से। मैं समझता हूँ कि जो भी भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाएगा तो क्या मतलब ऐसा ही शोषण होता रहेगा MCD में। मैं समझता हूँ कि ये सरासरी गलत है, और जिन भ्रष्टाधिकारियों ने जो भ्रष्टाचार किया है उन पर सख्त से सख्त और कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। और मैं आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ये कर्मचारियों पर जो शोषण, अत्याचार और दलित शोषण बार बार में जो किया जा रहा है, इसकी ताकि रोकथाम हो सके और इन भ्रष्टाधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई हो सके। लेकिन एक बात और मैं आपसे बताना चाहता हूँ आदरणीय कमिश्नर साहब, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों पर तो हर चीज़ लागू होती है, टर्मिनेशन से लेकर मेमो तक, लेकिन जो सुपरवाइज़र फर्जी हाजिरी लगाते हैं उन पर विभाग कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करता। उनको बचाने का ऐसा कौन सा निजी स्वार्थ इनमें घुसा हुआ है जो इन पर कानूनी तौर पर कार्रवाई नहीं होती। मैं समझता हूं कि ये चैन बनी हुई है, AMI, CMI और MI, इनकी चैन बंधी हुई है। DHO से DHO की चैन बंधी हुई है, MHO से एडिशनल MHO डॉक्टर लल्लन से और ये GR चौधरी से। इसलिए ये MHO BK हजारिका और डॉक्टर RN लल्लन वर्मा और डॉक्टर चौधरी साहब, ये इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई नहीं करते और सुपरवाइज़रों पर तो खासकर नहीं कर रहे। और जो सुपरफास्ट जो कार्रवाई की जाती है वो सिर्फ ओनली जो कि उन कर्मचारियों पर होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों पर तो सुपरफास्ट कार्रवाई करते हो, लेकिन आप इन भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कार्रवाई करो। और मैं दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि श्री आदरणीय कमिश्नर रणधीर साय को आप यहां से ट्रांसफ़र पॉलिसी के अनुसार यहां से आप उसे वापस इनके विभाग में भेजने की कृपा करें और भ्रष्ट अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करें। और जो 12-12, 13-13 साल से 10-10, 12-12 साल से जो सुपरवाइज़र एक ही जगह अपना जमावड़ा जमा रखा है, जिन्होंने अपनी सत्ता हासिल कर रखी है, उन पर जो ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू होती है वो इन पर आप कानूनी कार्रवाई करें और जल्द से जल्द इनका ट्रांसफ़र करने की कृपा करें। धन्यवाद।